हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझा जाए कि स्ट्रेट लाइन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं सिंपली, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, किन दो है। ठीक है। तो क्लास टेंथ में तो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, एक्सेट्रा। इस साल हम लोग लाइन में जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसी भी लाइन के बारे में, जैसे हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि किसी प्लेन पे अगर एक पॉइंट होता है तो उससे हम लोग इनफाइनाइट लाइन को पास करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्लेन पे दो पॉइंट मिल जाए हम लोग को ऐसे, तो सिंपली जब उन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं हम लोग ऐसे, तो मिलाने के बाद एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक। तो कुल मिला के मेन कॉन्सेप्ट ये जानना है कि अगर लाइन है हमारे पास, किसी लाइन को डिफाइन करना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो किन किन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली लाइन को डिफाइन करने के लिए पहले तो एक पॉइंट पता चल जाए कि आखिर वो किस पॉइंट से पास करता है। तो जैसा एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास करती है, लेकिन अगर यूनिक लाइन बनानी हो हम लोग को, तो उसके लिए हमें उसका एक डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, उससे कहते हैं स्लोप। आखिर ये स्लोप क्या होता है, यहीं से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज स्लोप। स्लोप से हम कैसे किसी लाइन का डायरेक्शन पता करेंगे। स्लोप को हिंदी में आप ढाल कहते हो, इसको ग्रेडियंट भी कहेंगे सिंपली। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, जो भी एंगल बनाती है, उसका टेंजेंट जो होता है उसी को तो जनरली हम एम, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये टेन थीटा हो जाएगा। थीटा क्या होगा। थीटा इज ए इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर ये थीटा की वैल्यू जो है कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक वेरी करेगी, और इसमें थीटा जो होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आपका क्वेश्चन होगा सर वाई, क्यों ऐसा है भाई। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1090 जो होता है डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। क्लियर जी। तो क्या सीखा हमने कि किसी लाइन का अगर स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हमें यह पता करना पड़ता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। फिर आपका क्वेश्चन होगा क्या सर इसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका है जिससे हम लोग इसको डिफाइन कर सके। कहेंगे यस। अगर हमें किसी, जैसे मान लीजिए है कि ये हो गया, अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट मिल जाए तो उससे हम स्लोप पता कर सकते हैं। एक चीज और जानिएगा इसमें कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में होता है। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा बिलोंग टू 0 टू 90 डिग्री हो, इसको क्लोज ले लें इसको, तो देन जो आपका एम होता है स्लोप, वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, ये क्लोज, ये ओपन है, तो देन हमेशा स्लोप जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब जरा सा फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो स्लोप के लिए क्या पता करना पड़ेगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। इसके बाद जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको नेक्स्ट आगे चले, जरा सा एक मिनट, चलिए इसके बाद देखिए जरा सा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारे पास किसी प्लेन पे दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है यहाँ पे,
इस पे दो फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट ए है, जैसे मान लीजिए कि एक फिक्स पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, एक दूसरा फिक्स पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। हम चाहते हैं भैया इस लाइन का स्लोप पता करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस लाइन को ऐसे बढ़ा दोगे, इट इज ओरिजिन, और फिर ये पता कर लोगे कि ये जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते और मान लेते कि ये एंगल सी है, सॉरी ये पॉइंट सी हमारा है, ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल अगर हम ए बी सी में स्लोप निकालते तो m बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर BC होगा और इसका बेस हमेशा AC होगा। तो जो BC होगा इसकी वैल्यू आपकी y2 माइनस y1 आएगी, और AC जो होगा वो x2 माइनस x1 आएगा। तो यहाँ पे ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट हमारे पास हैं, ऐसे करिए, या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 से भी स्लोप निकल जाता है। तो एक चीज हमने सीखी भाई कि अगर दो पॉइंट है तो कैसे स्लोप निकालते हैं। एग्जाम्पल अगर निकालना है तो कहेगा फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, विच पास थ्रू 1 कामा 2 एंड 5 कामा 6। तो सिंपली मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सिंपली इस स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो होगा वो क्या करोगे, y में से y को घटा दो, x में से x को घटा दो, 6 माइनस टू 5 माइनस वन, तो ये आपका आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। मतलब इस लाइन का स्लोप m बराबर 1 आ रहा है। जब m बराबर 1 आ रहा है तो आपने पढ़ा था m बराबर टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू π/4 45 डिग्री हो गई। इसके बाद क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर ये तो ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है कि एक पॉइंट दो पॉइंट है तो स्लोप कैसे पता कर लेते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा जो पॉइंट आपका होगा, थर्ड पॉइंट, कि आप कहोगे सर एक कि अगर दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंपली आपके पास ये सिस्टम हमारा है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन ये है, से सपोज कर लिए कि लाइन L1 है, ठीक, मान लेते हैं कि इसका स्लोप M1 है, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल θ1 बनाती है। मान लीजिए कि ऐसे एक दूसरी लाइन है L2 है, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ये θ2 है। मान लेते हैं कि इसका स्लोप M2 है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल ये थीटा होगा, या हम इसको लिखते तो पाई माइनस थीटा कर देते। तो एक चीज तो क्लियर है कि दो लाइनों के बीच में जब भी एंगल बनेगा वो एक हमारा 90 से कम होगा तो दूसरा 90 से ज्यादा, लेकिन वो दोनों का सम 180 होता है ऐसे। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होता तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल पता करना है। तो एंगल जब पता करोगे तो आप ध्यान से देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखें कि जो एक्सटीरियर एंगल θ2 है ना, दिस θ2 जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर, तो θ1 प्लस थीटा के बराबर होगा। सिंस वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन है, तो हम यहाँ से थीटा निकालेंगे, तो थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं θ2 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन होगा कि भाई क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ हम टेन थीटा ले लेते हैं। तो जैसे आप टेन थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1, और इसमें हम टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं। तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2।
अब जरा सा देखिएगा ध्यान से, ये टेन थीटा आ गया आपका। थीटा टू इज एंगल मेड बाय एल टू, तो भाई टेन थीटा टू की जगह पे हम एम टू लिख देंगे, टेन थीटा वन की जगह हम एम वन लिख देंगे, और ये वन प्लस एम वन इंटू एम टू हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके अगर हम इसको मॉड में लिखेंगे तो हमें एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन वन एंड टू मिल जाएगा। दूसरा एंगल निकालना है तो 180 में से घटा लेंगे। अब इसके बाद एक कंडीशन ये होगी कि अगर ये लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 है तो इज इम्प्लाई दैट क्या होगा, जब ये पैरेलल होगा तो ये एंगल थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, तो M1 M2 के बराबर हो जाएगा। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर आपस में होती हैं तो उसमें क्या होता है कि टेन थीटा 90 डिग्री होगा, तो टेन 90 इन्फानाइट होता है। इस रिजल्ट को उल्टा करेंगे तो यहाँ से एक ये रिजल्ट भी आ जाएगा कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो जनरली यही सिचुएशन बनेगी। अगर दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप बराबर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, अगर दो लाइनों के बीच में कोई एंगल है तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। इससे बड़े आसानी से हम लोग पूरा पता कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट जो आता है सिंपली अगला चौथा पॉइंट, अगर आपके पास तीन पॉइंट है ए बी और सी, ये आपका कोलिनियर है, दिस इज ए कोलिनियर, तो इसको कैसे दिखाओगे, तो सिंपली देखो हम कई तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये तीन पॉइंट हमारे पास कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, एक ही लाइन पे लाई करे। अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो होता क्या है, कई कंडीशन पढ़ी थी हमने, अगर कोलिनियर होता था तो इज इम्प्लाइज, एक तो हमने पढ़ा था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, आप डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर दिखा सकते हो। दूसरा आप दिखा सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। तीसरा आप इसको सेक्शन फार्मूला से प्रूव कर सकते हो, सेक्शन फार्मूला से भी आप तीन पॉइंट को कोलिनियर दिखा सकते हो। जो चौथा ऑप्शन आपका आता है कि अगर पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होते हैं तो उसमें यही लिख देंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन अब लगा सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले, स्लोप क्या होता है, स्लोप के लिए पता करना पड़ता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी इंक्लिनेशन बनाती उसका टेंजेंट। ओके, फिर सीखा हमने कि दो लाइनों के बीच का एंगल हम कैसे पता करते हैं। फिर हमने सीखा अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन, सॉरी उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक्सेट्रा। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए तैयार है। ओके, आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्सरसाइज 10.1 में जो आपका मिलेगा पहला क्वेश्चन सिंपल ये है, कह रहा है कि ड्रा द क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are given, find the area, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका ये होता है एक तो कि आप जब इस क्वाड्रिलेटरल को बनाओगे अगर आप ऐसे, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने ए ले लिया ऐसे -4 और 5, दूसरा हमारा आ गया 0, 7, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। अगर इसको ए बना लेते हैं, इसको बी बना ले और इसको हम 5, -5 इसको सी कर दें और यहाँ पे इसको डी कर दें -4, -2, तो हमें अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता तो सिंपली मैं से डायगोनल को बना लेते हैं, फिर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अलग निकाल लेते और ए डी सी का एरिया निकाल लेते, फिर दोनों को जोड़ देते। लेकिन एक सरस मेथड डिटरमिनेंट मेथड तो उससे बड़े आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। वो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, तो सीधे क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट को लिखेंगे, फिर इसके दूसरे वाले पॉइंट को लिखेंगे, इसके तीसरे वाले पॉइंट को लिखेंगे, इसके फोर्थ पॉइंट को लिखेंगे और फिर से पहले पॉइंट को रिपीट कर देंगे।
और जब इससे एरिया मिलेगा आपको, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो होगा सिंपली 1/2। बस देखिए ध्यान से, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो जब -4 से करेंगे तो ये -28 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। इसके बाद फिर माइनस में आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +35 आ जाएगा। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +20 हो जाएगा। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +8 आ जाएगा। और ये टोटल मॉड में होगा। आप सिंपल आप इसको जोड़ देना है। देखिए तो ये आएगा 1/2। ये -28 है, -58 और माइनस, तो ये -30, ये कितना -58 आ रहा है हमारा 38, ये -58 आ रहा है यहाँ पे। और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस में आपका आएगा कितना आ रहा है, देखिए ये आपका 35, ये 55 और 8, 55 और 8 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 11 हो गया, 5 6 11 और 1 12, 121/2। मॉड में है तो एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, तो स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये पहला क्वेश्चन था आपका 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका था कि द बेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए lies along the y-axis such that midpoint of base is at the origin. Find the vertices of triangle. आप फिगर बनाओ यार, फिगर बनाओगे सब अपने आप सवाल आपके लग जाया करेंगे। आइए इसका फिगर देखते हैं हम लोग जरा सा। अगर हम लोग इसका फिगर बना रहे हैं ऐसे सिंपली, तो जैसे मान लीजिए कि हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, मान लीजिए कि आपको एक बनाना है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along y-axis such that midpoint of a base is at the origin। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये एक मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। ये मान लीजिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा यहाँ पे, तो आइए देखा जाए। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि इसको हमने नाम दे दिया ए कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया। इसका साइड 2a है, तो ये 2a होगा, ये भी 2a होगा। इट इज ओरिजिन, तो यहां से यहां तक ये a होगा और ये भी हमारा a होगा। सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप पढ़े होने की जब भी होगा तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल में एक तो ये तो दिख रहा है भाई, ये होगा 0, a हो गया। इसकी बात करेंगे तो 0, -a हो गया। अब क्वेश्चन है कि आखिर ये जो होगा OB कितना होगा। तो आप कई तरह से निकाल सकते हो। आपको एक फार्मूला पता होगा कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, या आप क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल AOB में आप किसी एक का आप इसका इस्तेमाल करके इसको निकाल दो। तो 10, अगर हम लोग 30 डिग्री लगाते हैं तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका AO है, दैट इज A, और बेस इसका है OB। तो यहां से 10 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी, और OB हमें पता करना है। तो OB जो हो जाएगा हमारा A√3 आ गया। तो ए भी हमारा A√3, इसके कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे A√3 और कामा 0। तो यही हमारा है। तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। नहीं तो एक तरीका और आपने पढ़ा होगा बेटा ऐसे कि मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है √3/2 इंटू साइड। अगर ये साइड है
ठीक, तो यहाँ पे अगर सिंपली करें तो हमको यहाँ पे साइड की वैल्यू 2a दे रखी है, तो ये अंडर रूट 3/2 और साइड की जगह 2a लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट 3 इंटू ए आ जाएगा। तो मतलब ओ बी की वैल्यू 3 अंडर रूट ऐसे आ गया, तो इसके वर्टिसेस आ गए 0 कामा ए, 0 कामा माइनस ए अंडर रूट 3 कामा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सवाल है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q when PQ is parallel to y axis, when PQ is parallel to x axis। बस सिंपली आपको करना क्या, एक काम करिए कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q का जो फार्मूला होता है आइए दिखाते हैं आपको। ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो यार, फिगर बनाओ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा x है, ये है, तो आपसे कह रहा है कि अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल होता, तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P होता और यहाँ पे पॉइंट हमारा ये मान लीजिए P है और यहाँ पे हमारा Q है। तो जब आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इस केस में पता क्या होगा, हर जगह y हमारा x सेम आएगा, x हमेशा सेम आएगा, y अलग अलग होगा। तो अगर पी क्यू हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हमें पता चलेगी, ये होता है y2 माइनस y1। तो यहीं से ध्यान रखना है कि वही करेंगे हम लोग कि इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उस केस में होगा क्या भैया कि x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो PQ जो हो जाएगा y2 माइनस y1, उसी को शॉर्टकट मॉड में y2 माइनस y1 लिख देंगे। अगर हमारा PQ पैरेलल टू x एक्सिस आता है तो उस केस में क्या होगा, y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। तो देन जो PQ होगा आपका PQ, दिस इज अ मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मॉड इसलिए लिख रहे हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, आप चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए, चाहे x2 माइनस x1 का होल। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो भैया x एक्सिस पे पॉइंट होता है तो हम एक काम करते मान लेते हैं कि लेट p x कामा 0 बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। हो गया। फिर हमने क्या किया, जो दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे एक को a मान लिया हमने 7,6 और दूसरे को 3,4 कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि PA जो है ना PB के बराबर है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज इक्वल टू P एंड B है। तो जब P और A के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां जब सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे, तो ये हमारा आ रहा है x माइनस 3 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। अब सिंप्लीफाई करो भाई, एक्स स्क्वायर को x से कटा दो, इसको इधर लाओगे तो माइनस 14x प्लस 6x, और इनको सॉल्व करना है तो ये 16 9 25 आ गया, और यहाँ पे ये आपका आ जा रहा है -49 आ जा रहा है, -36 आ जा रहा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये -8x आएगा। पूरे को देखिए कितना आ रहा है, चेक करते हैं। ये 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8 आ गया। तो ये -8x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 85 में से 25 जाएगा तो 60 बचेगा आपका माइनस में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60/8। इसको 4 से कटा दीजिए तो ये 2 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, तो ये x की वैल्यू 15/2 हो जाएगी। तो जो पॉइंट आएगा आपका 15/2 कामा 0 ही रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा होगा, p के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। बड़ा आसान सवाल है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन
एंड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। देखो इसके लिए फिगर बनाना आना चाहिए आपको, फिगर सही बनाएंगे तो बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। तो कह रहा है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है, ओके, और एक पॉइंट हमारा 8, 0 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट 8, इसका नाम हमने दे दिया ए। और एक हमारा 1, 2, 3 और 4, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे दे दिया है, इसका नाम दे दिया है पी दिया है। तो ये हमारा है 0, -4, ये पी दे रखा है, इसको बी दिया इन्होंने से। चलिए ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मिला लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड ए स्लोप ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करती है और मिड पॉइंट से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आप क्या करोगे, मिड पॉइंट ऑफ पीबी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट दिस पॉइंट इज सी। तो क्या करोगे, 8, 0, तो 0 + 8/2 -4 + 0/2। तो सी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे 4 और ये आ रहा -2। तो मान लीजिए कि 4 और -2 आएगा, तो 1, 2, 3, 4 और -2 का यहीं पे हमारा आ गया, ये सी आ गया। तो बस आपको सी मिल गया, आपको इस लाइन का स्लोप निकालना था, ओसी का स्लोप निकालना था। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सीधे निकाल देंगे नाउ स्लोप ऑफ ओ के कोऑर्डिनेट है 0, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 4, -2। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा भाई, y में से y को घटाएंगे, तो 0, -2 और अपॉन 0, -4, ये आपका आ रहा है 2/-4 इज इक्वल टू -1/2। माइनस इंडिकेट ये करता है कि ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हमारा 90 से ज्यादा डिग्री है, इसीलिए स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। कह रहा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो करिए कि भाई देखो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम शो कर पाए कि ये वर्टिसेस हैं? तो कहेंगे यस सर, हम कर सकते हैं। तो पहले एक उसका नाम ले लो, लेट ए, एक हो गया 4, 4। दूसरे का नाम ले लीजिए बी, दिस इज ए 3, 5। थर्ड पॉइंट को कर लीजिए सी, -1, -1। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक एक करके निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो y में से y को घटाओ, अपॉन 4, -3, कितना आ रहा है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो ये आपका नीचे ऊपर प्लस, ऊपर माइनस आ रहा, नीचे प्लस आ रहा, ये -1 आ गया। इसके बाद देखिए स्लोप ऑफ बी सी निकालें अगर, तो ये देखो 5 में से इसको घटाएंगे तो 5, -1, -1 हो जाएगा 3, -1, -1। तो ये 5 + 1 आएगा और ये 3 + 1 आएगा। तो ये हमारा 6/4 आ रहा है, दैट इज 3/2 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अगले पे आते हैं, स्लोप ऑफ एसी की बात करते हैं। अगर एसी का स्लोप निकालेंगे तो पहले y करोगे तो 4, -1 और यहाँ पे आएगा 4, -1। तो ये ऊपर आ रहा 5, नीचे भी आ रहा 5, इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ ए बी को देखो, स्लोप ऑफ ए सी को देखो, तो आप कहोगे ना कि सिंस स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1 आ रहा है, कि जब दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी होगा। और इसमें ए बी ए सी ए कॉमन है, तो एंगल ए हमेशा 90 डिग्री आ जाएगा। ये वर्टिसेस है। तो ये विदाउट यूजिंग पाइथागोरस से हमने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which makes an angle of 30 degree with a positive direction of y-axis, measure anti-clockwise। ध्यान से देखिएगा, slope of a line which makes an angle of 30 degree with a positive direction of y-axis, measure anti-clockwise। आइए ग्राफ फिगर बनाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, और एक लाइन है ना, कोई लाइन है, मान लीजिए ऐसे करके एक लाइन हमारी है,
सिंपली माई लाइन है एक हमारी है, वो क्या कर रही है कि ऐसे देखो ये इस तरह से कि ये अगर हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज अ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये ओरिजिन है, ये एक्स है। तो अगर ये 30 डिग्री बना रही है तो एक्चुअली हमें जरूरत पता है किसकी पड़ती है, कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 90 है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये वाला एंगल आपका जो होगा वो 120 डिग्री होगा। जब ये 120 डिग्री होगा तो बस यही ध्यान रखना है कि फाइंड ए स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आखिर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा 120 डिग्री बनेगा। तो स्लोप कितना मिलेगा, तो m बराबर आ जाएगा tan 120 डिग्री, और tan 120 की वैल्यू tan 60 के बराबर होती है। tan 60 की वैल्यू तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है तो √3 होता है, तो उस लाइन का स्लोप अंडर रूट नेगेटिव आएगा, -√3 आएगा। आफ्टर इट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर है तो हम इसको कई तरह से निकाल सकते हैं कि इन तीनों का एरिया ट्राइंगल बनाएंगे 0 होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। कि हमने एक पॉइंट का नाम ले लिया ए, एक्स कामा -1, दूसरे को कर लिया बी 2 कामा 1, तीसरे को कर लिया ऐसे आ गया। फिर आप कहोगे कि सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो कई तरह से क्वेश्चन लग सकता था हमारा, लेकिन जो सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करते हैं ऐसे, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर लेते हैं। अब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो पहले y में से y को घटाइए, तो -1 एक्स में से x को घटाएंगे तो x -2। अगर बी सी का स्लोप निकालते हैं तो पहले y में से y को घटाओगे तो ये 1 -5 और 2 -4, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो ऊपर -2 अपॉन x-2, ये आपका -4 अपॉन -2, -2 अपॉन x-2, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो -2 इज इक्वल टू, आप यहाँ इसको और कैंसिल कर लीजिए जरा सा, और ये हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो दिस आफ्टर दिस वन, ये जो आएगा आपका ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -1 अपॉन x-2 इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है हमारा। चेक कर लीजिए कहीं गलती नहीं ना है, सही है, x इज इक्वल टू 1, तो हमारा यही आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, फिर अगली एक्सरसाइज का करा, यूजिंग विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट इट इज अ वर्टिसिस अ पैरेललोग्राम। तो देखो दो तरीका होता है बच्चों सॉल्व करने का, एक तो है आप इसके स्लोप से निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका इसको दिखाने का है कि सिंपली अगर मान लीजिए कि ए है ये -2 कामा -1, बी के कोऑर्डिनेट 4 कामा 0, इसको लिख लिया हमने 3 कामा 3, ये मान लीजिए सी हो गया, इसको हमने बना लिया डी, ये हमारा है -3 का मतलब। तो एक चीज पता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल। तो अगर हम क्या करें कि मिड पॉइंट ऑफ, अगर ऐसे निकाल लेते कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल हम AC पहले निकालते हैं, चलिए अगर AC का मिड पॉइंट निकालते हैं तो देखो AC है तो ये आएगा 3 - 2, तो ये आएगा 1/2, 3 - 1, 2/2 1 आ रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, अगला काम, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल BD का पता करते हैं। अगर BD का डायगोनल पता करेंगे तो देखो B हमारा आएगा तो ये क्या है 4 - 3, -1 +1 आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा,
और यहाँ पे 2 + 0 2 2/2 = 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी सी एंड बी डी, सॉरी ए सी एंड बी डी आर सेम, सो ए बी सी डी आर व्हाट इज द पैरेललोग्राम। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप ए बी का स्लोप निकालिए, डी सी का स्लोप निकालिए, तो कहोगे ए बी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। आप ए डी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो, तो इनका स्लोप पैरेलल हो जाएगा। तो जब ए बी डीसी के पैरेलल होगा तो ए बी डीसी के बराबर हो जाएगा। एडी का स्लोप बीसी के पैरेलल होगा तो एडी, तो आपने पढ़ा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। दिस इज। अब इसके बाद एक ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो बड़ा आसान सवाल है। तो कह रहा भैया एक्स एक्सिस और लाइन जाने, तो जैसे अगर आप इसका फिगर बनाते हैं ना ऐसे करके, तो देखिए ये कोऑर्डिनेट आपका कुछ ऐसे आता कि x बराबर 3 y इज इक्वल टू -1। चलिए भाई, तो 1 2 3 और मान लीजिए -1, एक पॉइंट यहाँ आ गया आपका ए। फिर x बराबर 4 और y इज इक्वल टू -2, एक पॉइंट यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना, इन दोनों को ऐसे करके मिला देना है। जब मिलाते हो तो पता क्या होता है कि ये जो है ना एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली इसका स्लोप निकाल लेना है। तो टेन थीटा बराबर होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डायरेक्ट भी निकल सकता था, तो y2 - y1, तो ये हो जाएगा -2 -1 अपॉन 4 -3। और ये जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका -2 + 1 अपॉन 1 आ रहा है, कुल मिला के -1 आ रहा है। -1 का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना इतना आ गया, तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो थीटा हमारा 135 डिग्री आएगा। बस ये। तो फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस के बीच में आपका ये एक्स एक्सिस है, तो एक एंगल 135 डिग्री बनेगा, और दूसरा वाला एंगल जो बनेगा, अगर ये 135 डिग्री है तो दूसरा वाला 45 डिग्री। एक तरीका तो ये इसको लगाने का था। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे लगा सकते थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 से लगा देते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस का स्लोप को हमने m1 मान लिया, वो तो 0 हो गया। इस वाले के स्लोप को भी आप निकाल चुके हो, यहाँ पे -1 आ गया, इसको रख के भी सवाल लगा सकते हैं हम लोग। चलिए ओके, थैंक यू बच्चों। कल फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।